वेलकम टू यूवी लॉ अकेडमी फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो राजस्थान की सिविल कोर्ट की जो पोस्ट आई है उसके बारे में आपको गाइड करूंगा, क्योंकि काफ़ी जुडिशियल एस्पिरेंट का डाउट्स हैं कि कौन से लॉ आएंगे, कौन से लॉ पढ़ने चाहिए। तो उनसे रिलेटेड आज सारे डाउट क्लियर करेंगे। आई होप सभी ऑनलाइन हो चुके हैं। टाइप यस। यदि सभी ऑनलाइन हो चुके हैं तो टाइप यस करें। फिर हम आगे शुरू करते हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिस आया है आपने उसको देखना है। तो उसमें जब हम जाएंगे तो नीचे लिखा होगा रिक्वायरमेंट। वहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे रिक्वायरमेंट पर क्लिक करेंगे। रिक्वायरमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको देखेगा सिविल जज कैडर 2024। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो नोटिस आए हैं। पहला नोटिस है जो ऑनलाइन आपने फॉर्म अप्लाई करना है, वो कैसे अप्लाई करना है, तो उसकी गाइडेंस दी हुई है, इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। इसके अलावा सबसे पहले हम ये हम जानेंगे कि जो सिविल जज की पोस्ट है, कितनी पोस्ट हैं, कौन से लो आएंगे, कौन कौन एलिजिबल है, कब एग्जाम होगा, प्री में क्या पूछा जाएगा, मेंस में क्या पूछा जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिस पे जाते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सबसे पहले जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप वेबसाइट चेक कर सकते हो, हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान। एंड जस्ट मिनट वेट। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे बताया कि ये जो नोटिफिकेशन आया है ये किसके रिगार्डिंग है। तो ये है सिविल जज की पोस्ट के ऊपर है, जिसकी जो सैलरी है जज की वो 77,000 अप्रोक्सीमेटली रहेगी। 77,000 से लेके 1,37,000 के सराउंडिंग रहेगी। और इसकी जो टोटल पोस्ट है वो कितनी आई है, वो है 222। मीन्स 222 पोस्ट जो इन्होंने वैकेंट की हैं उनके ऊपर ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो ये जो एग्ज़ाम है वो फिलअप कैसे होगा, वो इन्होंने बताया है कि ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होगा, ऑनलाइन ही आपको फिलअप करना होगा ये फॉर्म। जस्ट मिनट वेट फ्रेंड्स। अभी नया नया सेटअप है फ्रेंड्स, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, धीरे धीरे हो जाएगा सेट। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा बेटर कर सकें। तो पहली बार आपके सामने लाइव स्ट्रीम लेके आया हूँ। जो ये फॉर्म है ये आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन इसकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर जाकर तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 8 मई 2024। शाम के 5 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और इसके रिगार्डिंग यदि आपको जो फीस जमा करवानी है, जो फीस लास्ट डेट है फीस जमा करवाने की, वो भी 9 मई 2024 के बीच बीच आप जो फीस है अपनी जमा करवा सकते हो।
फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ पे भरना है, वो आप खुद ही ऑनलाइन भर सकते हो, या सीएससी सेंटर होते हैं जो वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो, या किसी और जो कैफे होते हैं जहाँ पे जो फॉर्म अप्लाई करते हैं वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन। जो एग्ज़ाम है वो प्री होगा, प्री जो उसका एग्ज़ाम होगा, जो जहाँ पे होगा ये है ना, तो वो नोटिफिकेशन बताएंगे, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये एग्ज़ाम कहाँ पे होगा। जो प्री एग्ज़ाम है वो 16 जून 2024 संडे को होगा। वो आपको डेट बता दी जाएगी, कहाँ पे होगा वो आपके रोल नंबर पे मेंशन कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, मेन क्वेश्चन ये है कि इसकी फीस क्या रहेगी। तो इसकी जो फीस है वो अराउंडिंग 1200 साढ़े 1200 रुपये जनरल की फीस रहेगी। और जो वहाँ के कैटेगरीज है तो उनके हिसाब से उनकी 1000 750 ऐसी कैटेगरी की फीस रहेगी। वो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। अब मेन क्वेश्चन ये है कि कितनी कितनी पोस्ट कैसे कैसे हैं। तो जो 2022 में ये एग्ज़ाम हुआ नहीं है, 21 में हुआ था। 22 में जो 32 पोस्ट इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था वो है जर्नल की। और 2023 में 24 पोस्ट जर्नल की थी। और 2024 में अब 31 पोस्ट इन्होंने निकाली है। ये टोटल पोस्ट जो है जनरल, एससीबीसी, एसटी सभी की लगा के 222 पोस्ट हैं। मीन्स अच्छी खासी पोस्ट हैं। अब आप यहाँ पे अपना जो जितना प्रिपरेशन की थी ओल्ड लॉ को लेके, ओल्ड लॉ जिन्होंने पढ़ा था, वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो अब, क्योंकि ये आपके लिए एक सुनहरी मौका है। ये आप सारा पढ़ लेना एक बार, क्योंकि आपके काम की चीज़ होगी। मैं सारा तो पढ़ के बताने वाला नहीं हूँ आपको। मेन मेन मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके काम की चीज़ है वो आपको बता देता हूँ। एज एज में अब कोई वही सेम है जो पहले था, कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिलैक्सेशन नहीं है। वही जो पहले था वही सेम चलेगा एज के रिगार्डिंग। सिलेबस सिलेबस भी हम आगे मेंशन करेंगे कि सिलेबस में कैसे और क्या कुछ होगा। इसमें एक चीज़ और है जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें जो प्री क्वालिफाई करेगा, प्री क्वालिफाई करने के बाद जो प्री क्वालिफाई होगा ना, 15 टाइम्स कैंडिडेट मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। 15 टाइम्स मीन्स कि जो जैसे आप एससी कैटेगरी से हो या जनरल कैटेगरी से हो, जितने टोटल पोस्ट हैं उनको आप 15 से गुना करके देख सकते हो कि आपको कितने पोस्टों की जरूरत पड़ेगी। तो अप्रोक्सीमेटली जो 202 पोस्ट हैं तो उनको हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3330 पोस्टें बनेगी। तो 3330 कैंडिडेट ये मेंस के लिए बुलाएंगे। एंड अनदर थिंग्स, वही बात जो पहले थी इनकी, मेंस में मेंस क्वालिफाई करने के लिए 40 परसेंटेज मार्क्स चाहिए। जो प्री से 45 परसेंटेज मार्क्स से आगे आएगा वो मेंस के लिए बैठ पाएगा। उनकी जो कट ऑफ बनेगी उनके हिसाब से वो चलेगा। इंटरव्यू के लिए ये 3 टाइम्स बुलाएंगे। मेंस में जो 3 टाइम्स पास होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। एंड अनदर थिंग्स, प्री में जो प्री एग्जाम होगा जो वो इनका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और मेन सब्जेक्टिव टाइप होगा। उसके बाद इंटरव्यू। प्री में क्या कुछ पूछा जाएगा उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। 70% आपका लॉ होगा, लॉ के रिगार्डिंग पूछा जाएगा। एंड 30% जो है वो आपकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज होगी, उनके रिगार्डिंग पूछा जाएगा प्री में। 100 नंबर का एग्जाम होगा। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। ये आपके लिए एक गुड ऑप्शन बन जाता है। OMR सीट में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, 2 घंटे का एग्जाम होगा। एंड जो इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट है, जैसे प्री में आप क्वालिफाई कर जाते हो तो वो आपकी फाइनल में कंडक्ट नहीं होगी। फाइनल में उनको जैसे मेंस होगा या इंटरव्यू होगा उनमें आपके प्री के एग्जाम प्री के जो मार्क्स हैं वो काउंट नहीं होंगे। प्री ओनली क्वालिफाइंग है, मतलब कि आपको
एक मेंस की जो की होती है ना, मेंस का दरवाजा खोलने के लिए ही रखा गया है उसको। प्री में क्या कुछ होगा, प्री में जो मेंस के, जैसे आप मेंस का पढ़ोगे, जो मेंस में प्रिस्क्राइब किया गया है वही प्री में होगा। प्री के लिए कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सिलेबस नहीं निकाला जाता। जो प्री मेंस में होता है वही प्री में होता है। एंड इंग्लिश का इन्होंने इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस वो बता दिया है। इंग्लिश और हिंदी में क्या कुछ होगा वो आप एक बार ध्यान दे लेना, पढ़ लेना। क्योंकि काफी जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो इंग्लिश और हिंदी को पढ़ते नहीं है, वो ओनली लॉ के सब्जेक्ट पढ़ के चले जाते हैं। उनको लगता है कि हम लॉ के सब्जेक्ट पढ़ के इसको कवर अप कर लेंगे। तो मेरा मानना है कि आप थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश के ऊपर फोकस कर लेना। इन इनसे क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ हद तक आपको हेल्प हो जाएगी। मेंस में वही मैंने बताया था, जो ये मेंस में है वही आपके प्री में होंगे। मेंस में लॉ के जो सब्जेक्ट हैं, दो एग्जाम होंगे। मेंस में दो पेपर होंगे। 100 नंबर का एक पेपर होगा, 100 का। लैंग्वेज के दो होंगे, इंग्लिश ऐसे और हिंदी ऐसे होगा। एंड इंटरव्यू होगा आपका 35 मार्क्स का। एंड लॉ के कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, जो पेपर वन होगा उसमें सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा, एविडेंस होगा, लिमिटेशन एक्ट होगा, एसआरए होगा आपका, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, टीपीए एक्ट होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी होगा। एंड राजस्थान रेंट एक्ट होगा, राजस्थान कंट्रोल एक्ट होगा, राजस्थान के जो लोकल लॉज हैं वो होंगे आपके। ऑर्डर जजमेंट राइटिंग होगी। एंड सेकंड पेपर होगा जो लॉ का, उसमें सीआरपीसी पूछी जाएगी, इंडियन एविडेंस 1872 पूछा जाएगा, इंडियन पिनल कोड पूछा जाएगा। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो जुडिशरी का एग्जाम है राजस्थान का, इसमें ओल्ड लॉ ही पूछे जाएंगे, न्यू लॉ नहीं होगा। तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ हो सकती है कि जो स्टूडेंट अभी 2025 को टारगेट कर रहे हैं, मीन्स दैट कि 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओल्ड लॉ नहीं पढ़ रहे, वो जनवरी से ही न्यू लॉ की ओर फोकस कर रहे हैं। तो आपके लिए एक गुड ऑप्शन हो सकता है कि आप ओल्ड लॉ आपने पढ़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। एंड अनदर थिंग्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होगा, पोक्सो होगा, जुवेनाइल जस्टिस जेजे एक्ट होगा, वुमेन प्रोटेक्शन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट होगा। तो ये कुछ आपके लॉ के सब्जेक्ट हैं। और जो लैंग्वेज का पेपर है, लैंग्वेज के पेपर में क्या होता है कि पहले हिंदी ऐसे होगा, एंड हिंदी राइटिंग होगी, हिंदी राइटिंग ऐसे राइटिंग होता है, और इंग्लिश ऐसे राइटिंग होता है। ये दो एग्जाम होंगे आपके लैंग्वेज के। इसके अलावा आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद गुड लक कि आप जज की पोस्ट पे विराजमान हो जाओगे। इसमें कुछ और ऐसा नहीं बताया हुआ है कि, बाकी आप देख लेना इसमें, जो आपके काम की चीज़ हो आप चेक कर सकते हो। अब मेन फोकस करते हैं कि एग्ज़ाम को, सॉरी, फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने का इंस्ट्रक्शन भी इन्होंने बताई हुई हैं। सबसे पहले आपने ये वेबसाइट पे जाना है, www.hcraj.nic.in पर। इसके इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको रिक्वायरमेंट पर क्लिक करना है, देन आपको सिविल कैडर पर क्लिक करना है। वो अब मैं आपको आगे बता देता हूँ कैसे कैसे करना है आपने। ये आपकी वेबसाइट रहेगी, और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ रिक्वायरमेंट आप देख रहे हो, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, ये रहा रिक्वायरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, ये रहा नेक्स्ट ऑप्शन, सिविल जज कैडर 2024। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन आपको आ जाना है नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको लिखा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर आपने क्लिक करना है। देन रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करनी होगी। बेसिक इंफॉर्मेशन में नाम हो जाएगा आपका, मदर नेम, फादर नेम, आपका जेंडर कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ मेल, मोबाइल नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड, ये आपको, और कैप्चा फिल करके आपको सबमिट कर देना है। देन नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपको, इसमें जो
पेंडिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको, पेंडिंग जो डिटेल्स है, एड्रेस हो जाएगा, कैटेगरी हो जाएगी, वो आपको फिलअप करना है। उसके बाद थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको देनी होगी, अपनी फोटो, साइन एंड आपके जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करके आपको सब फाइनल सबमिट कर देना है। देन आपको इसकी जो पेमेंट है, फीस है, वो आपको फिलअप करवा देनी है, कट करवा देनी है। ये आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। आपको मेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी सॉरी, आपको यूजर नेम, यूजर आईडी नंबर मिल जाएगा, जिससे आप लॉगिन कर सकते हो आपके फर्दर कोई भी इंक्वायरी हो तो। अब इसमें एक मेन क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब ये मेन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो राजस्थान जुडिशरी है इन्होंने सीधे सीधे तौर पे बता दिया है कि इसको फाइनल ईयर स्टूडेंट है जो भी, वो इसको अप्लाई कर सकता है। तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ बन जाती है कि आप जो भी फाइनल ईयर में है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो जिसने पास आउट है या जिसके पास डिग्री है या लाइसेंस है वो ही अप्लाई कर सकता है। नो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी एलिजिबल है। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जस्ट मिनट वेट। फ्रेंड्स एक मिनट, अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है वो भी एलिजिबल है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट के जो डाउट हैं वो रहते हैं कि फाइनल ईयर का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है कि नहीं, तो उसमें वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो जो राजस्थान जुडिशरी होती है ना, वो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको भी एक चांस देते हैं कि वो अप्लाई करे यहाँ पे, उनको भी एक मौका दिया जाता है। ऐसा पता नहीं क्यों है, बट मुझे लगता है कि ये एक गुड अपॉर्चुनिटी है। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं, जो भी फाइनल ईयर का स्टूडेंट है यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ये लिखा, स्टूडेंट पर्सन who has appearing or is appearing in a final year semester of LLB professional course जो LLB professional है, shall be eligible to apply for the post. Such candidate has to record a requisite educational qualification before the mains, and proof thereof has to be submitted to the office of registrar examination, Rajasthan High Court. इनका कहने का मतलब ये है कि जो फाइनल ईयर का कोई भी स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के बाद जैसे ही प्री का रिजल्ट आता है, प्री में वो क्वालिफाई कर जाता है मेंस के लिए, तो मेंस से 7 दिन पहले जो उसका मेंस का रिजल्ट है ना, जब मेंस का एग्जाम है वो होल्ड रखा जाएगा। क्यों? उसको 7 दिन पहले अपनी जो डिग्री होती है ना, या फिर जो उसने पास आउट किया है, उसकी डीएमसी होगी फाइनल ईयर की, वो उसको सबमिट करानी पड़ेगी, तब वो एलिजिबल हो जाएगा। डोंट वेरी, फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी एलिजिबल है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा इंट्रो राजस्थान जुडिशरी को लेके। क्योंकि अभी वो समय है, आपके पास, सभी के पास समय है
कि अभी नो न्यू लॉज जो है अभी आए नहीं है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अभी आप जुडिशरी की तरफ जा सकते हो। तो आपके लिए ये गुड अपॉर्चुनिटी है। और खूब पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। यदि कोई गलती हो चुकी हो तो कृपया माफ कर दें। थैंक यू।